बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अपवर्क मिस्ट्री कोर्स क्लास 2। कल की क्लास में हमने देखा कि किस तरह अपवर्क के ऊपर हमने अपनी प्रोफाइल बनानी है, और उसके बाद हमने देखा था कि हमने जो अपना फोटोशूट करवाना है वो किस तरह का करवाना है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमने अपनी प्रोफाइल को किस तरह ऑप्टिमाइज करना है, किस तरह हमें अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाना है, ताकि जब हम लोग जॉब पर अप्लाई करें तो हम इजीली जॉब विन हो सके। हमारा ब्राउजर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं जी, आज अपना अपवर्क का अकाउंट जो है, जो हमने कल बनाया था, उसको हम लोग लॉगिन करते हैं। उसको लॉगिन करने के लिए मैंने सिंपली www.upwork.com को गूगल के ऊपर टाइप किया, और जैसे ही मैंने टाइप किया है तो हमारे पास हमारी अपवर्क की जो वेबसाइट है वो आ गई है। अब सिंपल आपने क्या करना है, आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। कल हमने साइन अप के ऊपर क्लिक किया था तो हमारा अकाउंट बना था। आज हमने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है तो हमारा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा और हम लोग इसको चलाने के काबिल हो जाएंगे। अक्सर जो है वो विंटर में इंटरनेट स्लो हो जाता है, तो उस वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो यहाँ पर क्या है जी, हमारी जो कल की प्रोफाइल है वो हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइंड कराऊं तो कल हमने जो पिक्चर अपलोड की थी वो कुछ टाइप इस तरह की थी, अनप्रोफेशनल थी। तो बाद में हमने फोटोशूट करवाया था थोड़ा सा, तो उसके बाद हमारी जो अब प्रोफाइल पिक्चर है वो कुछ ऐसी है, प्रोफेशनल। तो आप लोगों ने भी जो अपनी फोटोशूट करवाना है वो आप लोगों ने इस तरह सा प्रोफेशनल करवाना है, ताकि क्लाइंट को लगे यार मैं जिस बंदे से काम करवा रहा हूँ ना वो प्रोफेशनल है। ओके, तो अब हम लोग अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारी प्रोफाइल है वो इस वक्त 70% कंप्लीट है। आज हमने दो काम सीखने हैं, एक अपनी प्रोफाइल किस तरह ऑप्टिमाइज करनी है, और दूसरा हमने देखना है कि हमने किस तरह स्पेशलाइज प्रोफाइल बनानी है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कंप्लीट योर प्रोफाइल के ऊपर। अब देखें यहाँ पर है, ओके। मैं इसको नहीं इस तरह प्रेफर करता हूँ, तो मैं थोड़ा सा इस तरह जाऊंगा, इस यूजर नेम पे जाऊंगा, और जो जो चीज मुझे अनप्रोफेशनल लग रही है मैं वो करता जाऊंगा, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा गाइड हो जाए। ओके, सबसे पहले जी आपके पास जनरल प्रोफाइल है, ये हमारी ओवरऑल प्रोफाइल है। हमने जो भी अपनी सर्विसेज देनी है वो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ओके, अब मैंने आप लोगों को कहा था कि यार आप लोगों ने सोचना है कि आप लोगों ने क्या चीज सेल करनी है अपवर्क के ऊपर। तो मुझे भाई साहब ने कहा कि मैंने जो सर्विस देनी है वो बेसिकली रिज्यूम और सीवी राइट एंड डिजाइन करनी है। तो जिसकी वजह से ये राइटर और डिजाइनर आ रहा है। उसके साथ ही इन्होंने कहा है कि यार मुझे कंपनी प्रोफाइल्स और पोर्टफोलियो भी बनाने आते हैं। तो यहां पर इन्होंने लिख दिया जी प्रोफाइल्स और पोर्टफोलियो डिजाइनर, और साथ ये क्या है, ग्राफिक डिजाइनर है। तो इन्होंने अपना मेन काम भी लिख दिया कि यार मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं। अब देखिए ग्राफिक डिजाइनर पूरा तो आ नहीं रहा, तो फिर हमने वो चीज यहाँ पे कुछ शॉर्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। इसको हम थोड़ा सा इस तरह उस तरह काफी बेहतर है, ठीक। ओके, तो अब क्या है, मेरा जो टाइटल है वो ज्यादा प्रोफेशनल लग गया है। यहाँ पर वो जो काम दे रहे हैं वो सीवी राइटिंग का दे रहे हैं और डिजाइनिंग का दे रहे हैं, साथ वो पोर्टफोलियो डिजाइन दे रहे हैं, और साथ में उन्होंने कहा है कि मैं ग्राफिक डिजाइनर। अब यहाँ पर रेट है, रेट आप लोगों ने जो डिसाइड किया आप लोगों ने वही रखना है। अब यहाँ पर है जी डिस्क्रिप्शन। कल तो हमने एक फॉर्मेलिटी कह लें कि हमने पूरी की थी, यहाँ पर अब हमने फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी। अब हमने अपनी जो प्रोफाइल है उसको प्रोफेशनल बनाना है। अब आप इसकी मदद एआई से भी ले सकते हो। अगर आप लोगों ने खुद मैनुअल लिखना है तो आप लोग मैनुअल भी लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। अब हम लोग अगर एआई का इस्तेमाल करते हैं तो हमने वो कैसे करना है, और अगर हम लोग मैनुअल करते हैं तो वो हमने कैसे करना है। तो आज हम लोग यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग सीखने वाले हैं। आपने क्या करना है, सिंपल एक न्यू टैब के अंदर जाना है और वहां पर अपवर्क की जो वेबसाइट है वो आप लोगों ने ओपन कर लेनी है।
यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सर्च। अब यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है अपना एक काम जो आप लोगों ने देना है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर रिज्यूम राइटिंग का दे रहा हूँ या डिजाइनिंग, उनका फोकस है डिजाइनिंग के ऊपर। तो यहाँ पर रिज्यूम डिजाइनिंग हम लोगों ने लिखा, रिज्यूम डिजाइन, आगे है जॉब। अब हमने यहाँ पर टैलेंट देख रहे हैं, टैलेंट को आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप लोगों ने एंटर कर देना है, सर्च करना है। तो यहाँ पर देखें जी, मेरे पास टॉप टैलेंट जो कि अपवर्क के ऊपर टॉप रेटेड है या जिनकी प्रोफाइल जो है वो ऑप्टिमाइज्ड है, उनकी यहाँ पर प्रोफाइल्स ओपन हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इनकी प्रोफाइल्स को ओपन करना है। मैं यहाँ पर इनकी प्रोफाइल्स को ओपन कर रहा हूँ। आपने 4-5 जितनी आपको सुटेबल लगे आप लोगों ने उतनी ओपन कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने एक दूसरा कीवर्ड भी ओपन कर लेना है जो भी आपके काम से मिलते जुलते हैं, यानी जो जो काम आप लोगों ने देना है ना, उस कीवर्ड को लिखकर आपने ईच एंड एवरीथिंग प्रोफाइल्स ओपन कर लेनी है। मैं यहां पर ओपन कर रहा हूं। तो अगर आप लोग यहाँ पर इस वक्त देखें कि मेरी जो अपनी खुद की प्रोफाइल्स है वो भी यहाँ पर शो हो रही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको रीड करना है। इनको आपने क्या करना है, रीड करना है, और आपको जो जो इनके पैराग्राफ अच्छे लग रहे हैं आप लोगों ने वो कॉपी करने हैं। अब अगर आप लोगों को इनका टाइटल सुटेबल लग रहा है तो आप लोगों ने अब वो ऐड करना है। देख रहे हो एटीएस रिज्यूम, तो मुझे यहां से थोड़ा सा आइडिया मिल गया एटीएस का। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, एटीएस रिज्यूम। ओके हो गया। अब टाइटल मेरा और भी सुटेबल हो गया, हेलो एवरीवन। ओके, इन्होंने ये लिखा हुआ है। आप लोगों ने ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर रीड करनी है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये लिखी हुई है, माशाल्लाह कितनी अच्छी लिखी हुई है। ये लिखी हुई है उन्होंने, ये लिखी हुई है, और इन्होंने ये लिखी हुई है। अब हमने अपनी प्रोफाइल के अंदर मेंशन क्या क्या करना है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसका आइडिया दे दूं। ये इस वक्त मेरी अपनी प्रोफाइल्स है, बस दुआ कीजिएगा कि आप लोगों के साथ साथ मुझे भी मोटिवेशन मिले यहाँ पर एक्टिव रहने के लिए। अब जी मैंने क्या लिखा हुआ, स्टार्ट में मैंने कुछ चीजें हाईलाइट की हुई हैं, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर हाईलाइट करने लगा हूं। लेकिन आप लोगों ने जिससे भी आप लोगों ने डेटा इंस्पायरेशन का लेना है, आप लोगों ने एग्जैक्ट कॉपी नहीं करनी। उसके बाद मुझे यहां से
इनकी प्रोफाइल्स अच्छी लगी थी। अभी मैं यहाँ पर मैनुअल लिख रहा हूँ एक बार, बाद में हम लोग एआई की मदद से यहाँ पर प्रोफेशनल तौर पे लिखेंगे। मतलब ये एआई की हेल्प हेल्प जो है वो हम लोग लेंगे। अब अगर आप लोग देखें तो मैंने स्टार्ट के अंदर ही अपना जो मेन कीवर्ड है, यानी जो मेरी मेन सर्विस है, उसको मैंने कई बार हाईलाइट कर दिया। रेज्यूम राइटर डिजाइनर, एटीएस रेज्यूम, रेज्यूम, सीवी राइटिंग, डिजाइनिंग, कवर लेटर राइटिंग, डिजाइनिंग, कंपनी प्रोफाइल, पर्सनल पोर्टफोलियो। तो इस तरह आप लोगों ने भी ईच एंड एवरीथिंग राइट करते जाना है। ओके जी, अब आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टार्स आई हैं। तो आप लोग यहाँ पर स्टार्स कैसे ला सकते हैं उसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आपने क्या करना है, गूगल पर जाना है और यहाँ पर लिखना है इमोजी। आप पहली वेबसाइट आएगी जिसका नाम है गेट ई इमोजी। तो यहाँ से आपको जो आप लोगों ने कॉपी करने हैं, आप लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर क्या चीज, कौन सा हम लोग कॉपी करें हैं। तो मुझे ये वाली इमोजी पसंद आई है, तो मैंने ये वाली इमोजी यहाँ पर स्टार की इमोजी पेस्ट कर दी। इसको, मेरी आदत है थोड़ा सा काम, जो भी जितना भी मैं काम कर लूँ वो मैं साथ साथ सेव करता हूँ। अब देखो कि स्टार्ट में हमने क्या चीज ली थी, और अब हमारे पास हमारी जो प्रोफाइल्स है वो कैसी अब अच्छी बन गई है। इसके साथ ही अब हमने क्या करना है, हमने कुछ और चीजें ऐड करनी है। अब वो हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं,
मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब अगर तो आप लोगों ने किसी क्लाइंट के साथ काम किया हुआ है और उसने आपको फीडबैक दिया हुआ है, बेशक वो आपने अपवर्क के ऊपर है और फाइवर के ऊपर आपने किया है, बेशक आपने लोकल काम किया है, बेशक आपने फेसबुक पे किया हुआ है, यानी कहीं पर भी आपने उसका कोई भी काम किया हुआ है, तो आप वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, नो मैटर। मैं यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी से कुछ लिखवाया था, देख रहे हैं, उसने मुझे लिख के दिया था। लेकिन मैं थोड़ा सा उससे ज्यादा मुतमिन नहीं हुआ था, तो इस वजह से मैंने मैन्युअली लिखा है। अच्छा जी, हमारे पास ये था। अब यहाँ पर हमने वो लिख दिया, ये मेरी सर्विसेज हैं जो मैं उसको बता सकता हूँ। अब यहाँ पर मेरा कुछ एक कह लें या बाकियों का भी आप कह सकते हैं, ठीक है, ये तो हमारी जनरल होगी। अब मैं यहाँ पर क्या करता होता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी सक्सेस स्टोरी लिखता होता हूँ। सक्सेस स्टोरी का मतलब यह है कि आपसे कितने क्लाइंट जो है वो खुश हुए हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ जी, मैं यहाँ पर कुछ इमोजी देख रहा हूँ थोड़े से अच्छे वाले, ये वाले, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ सक्सेस स्टोरी। अब सक्सेस स्टोरी में आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि यार आपने अब तक कितने लोगों पे काम किया, कितने लोगों के साथ काम किया और उनका क्या था। तो मैं यहां पर लिखता हूं मोर देन 80% ऑफ माय 80 भी नहीं, हम यहाँ पे 85 लिख देते हैं। More than 85% of my client receive interview within 30 to 40 days of getting a professional written resume, design, portfolio। ये थोड़ा सा जब आप लोग अपने जहन से लिख रहे हो ना, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना रफ आइडिया लिखा है। अब मैं चैट जीपीटी के पास जा रहा हूँ और यहाँ से इसको कहूंगा कि यार इसको ना प्रोफेशनल लिखते हैं।
देखें जी, इसने थोड़ा सा अच्छे अंदाज में लिख दिया है। इसको कॉपी कर रहा हूं और यहां पर पेस्ट कर रहा हूं। उसके बाद हमारे पास आता है जी, आप एक्स्ट्रा लिखने के लिए क्लाइंट के फीडबैक डाल सकते हो। अब जी यहाँ पर आप लोग कहोगे जी हमने तो कभी किसी के साथ काम नहीं किया, हमें तो किसी क्लाइंट ने यहाँ पे फीडबैक नहीं दिया, हमारा तो पोर्टफोलियो नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर क्या ऐड करें। उसके लिए आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आप लोगों ने क्या करना है जी, फाइवर पर जाना है। फाइवर पर जाके आप लोगों ने यही सर्विस सर्च करनी है। आपने ना यहाँ पे किसी की भी प्रोफाइल जो है वो ओपन कर लेनी है। किसी एक की प्रोफाइल ओपन करो और सिंपल आपने क्या करना है जी, यहां पर कॉपी कर लो। मैंने यहां पे कॉपी किया, यहां पर आ गया। आई रिसेंटली वर्क विद उस्मान अली। ये जी एक टेस्टिमोनियल हो गया। इसको के लिए हम लोग क्या लेते हैं, मुझे स्टार बहुत पसंद है तो मैं ये स्टार ले लेता हूं। लो जी, एक स्टार आ गया। ये दूसरा, मेरा इरादा है यहां पर मैं मिनिमम 3 लिखूं। तो जहां जहां पर उसका नाम होगा वहां वहां पे आप लोगों ने अपना नाम लिख देना है। ये एक फीडबैक हो गया। अच्छा जी, इधर की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो फीडबैक उठाना है ना उसके अंदर आपकी सर्विस का जिक्र हो रहा हो। अब देखो यहाँ पे जिस तरह ये लिखा हुआ है सीवी वाला, ये नहीं है वो थैंक यू ग्रेट कम्युनिकेशन, इस तरह वाला नहीं उठाना। थोड़ा सा लेंथी उठाना है और जिसके अंदर आपकी सर्विस के बारे में लिखा हो आप लोगों ने वो उठाना है। अच्छा जी, यहां से और एक ही बंदे के नहीं उठाने, आप लोगों की मेहरबानी है। लो जी, ओके हो गया। ये जो था जी टेस्टिमोनियल। अब इसके बाद मैं एक और चीज प्रेफर करता हूँ कि यार आप लोगों ने क्लाइंट के साथ काम किस तरह करना है। यहाँ पे हम लोग लिखवाते हैं कैन यू राइट द प्रोसेस ऑफ हाउ आई वर्क। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा दे रहा हूँ।
तो यहाँ पर ये हमें चैट जीपीटी लिख के देगा। तो यहाँ पे क्या है, जिसने लिख के दे दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मेक इट शॉर्ट करवा लेता हूँ। ये जिसने स्टेप लिख के दे दिए हैं, ये स्टेप मैं यहाँ पर लगाऊंगा। ये चीज मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, इसको हेडिंग देते हैं, हाउ आई वर्क। अच्छा जी, बुलेट्स यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, बुलेट्स 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 बुलेट्स। और इसको हम लोग यहाँ पर सेव करते हैं। अब लास्ट में आप लोगों ने वही लिखना होता है, थैंक यू जी, आप मेरी प्रोफाइल के ऊपर आए, फलां फलां आए। मुझे यहाँ पे चैट जीपीटी का ये मेथड बहुत पसंद आया था। किधर गया, इसने लाइन लिख के दी थी मुझे। अब यहाँ पर मेरे ज़हन में अभी आया कि यार मैंने ना किसी की प्रोफाइल में देखा था कि यार मेरी ना मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने वो चीज भी ऐड करनी हो तो आप लोग डाल सकते हो। देखो जी, इस भाई साहब ने क्या किया हुआ है, इसने अपवर्क के साथ धोखा किया हुआ है। यहाँ पर इसने टैग का एक अलग सेक्शन बना दिया और जी उसने वो बार बार अल्फाज को रिपीट किया हुआ है। तो आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, तो उसको एक प्रोफेशनल वे से लिखना है, जिस तरह के हम लोगों ने अभी लिखा है। ओके, जब आपकी ये प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो जाए, आप लोगों ने क्या करना है, इसकी ग्रामर चेक करनी है। ग्रामर चेक करने के लिए आप लोगों ने ग्रामरली का अकाउंट आप लोगों ने ले लेना है। फ्री वाला भी आप लोग यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ग्रामरली इसकी ग्रामर चेक कर रहा हूँ।
तो अगर आप लोग अब चेक करो, हमारी जो स्टार्ट के अंदर हमारी जो प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन थी वो कैसी थी, और अब हमारी जो प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है वो कैसी है। हमारी जो अब प्रोफाइल है ये पूरी की पूरी ऑप्टिमाइज्ड है। इसके अंदर हमने अपनी ईच एंड एवरीथिंग का जिक्र किया वगैरह, हमने ये काम आप लोगों के लिए करना है। हमारा यहाँ पर फोकस ग्राफिक डिजाइनिंग तो नहीं है, इस वजह से हमने ग्राफिक डिजाइनिंग का इतना जिक्र नहीं किया। हमारा मेन काम यहाँ पर रेज्यूम का और पोर्टफोलियो और कंपनी प्रोफाइल का है, तो इस वजह से मेरा फोकस जो था वो इसी चीज के ऊपर था, क्योंकि भाई डिमांड इस चीज की आई थी। ओके जी, अब हम लोग अपनी प्रोफाइल को पब्लिक व्यू करके देखते हैं कि यार हमारी प्रोफाइल जो है वो कैसी आ रही है। अब हमारी जो प्रोफाइल है वो क्लाइंट को कुछ इस तरह की नजर आएगी, जो कि काफी अच्छी है। ओके जी, अब हम लोग बैक जाते हैं। अब जी यहाँ पर दो जो उसने ऑप्शन दिए हुए हैं आप लोगों को, अवेलेबिलिटी बैच और बूस्ट योर प्रोफाइल। इसको आप लोग ऑन रख लें। अब देखिए, अब ये है कि अगर आप लोग इसको ऑन कर लेते हो तो आपकी जो प्रोफाइल है वो औरों को नजर आएगी। तो यहाँ पर आप लोग इसको स्टार्ट में, अगर आप लोगों ने ऑफ रखना है आप लोग ऑफ रख लें, अगर आप लोगों ने ऑन रखना है तो आप लोगों को ऑन भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक्सपेरिमेंट कर लो कि आप लोग ऑन रखते हो तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, और अगर आप लोग ऑफ रखते हो तो आप लोगों को क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन जो है वो बूस्ट योर प्रोफाइल की क्लिक होगी है। यहाँ पर आप लोगों ने अगर इसको भी एक्टिव करना है तो आप लोग इसको भी एक्टिव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर डिजाइन एंड क्राफ्ट में आया, ग्राफिबिलिटी में आया, मैं यहाँ पर कैटेगरी जो है वो आप लोगों ने बिल्कुल राइट चूज करनी है। यहाँ पर रेज्यूम वाली क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? तो वो राइटिंग में चली गई है। ओके, अब वो कहता है जी आपने अपनी प्रोफाइल को कितने बिट्स पर बूस्ट करवाना है। अगर मैं चाहता हूं कि एक बिट के ऊपर एक क्लिक हो, लिमिट एक हो डेली की, अगर आप टोटल करना चाह रहे हैं आप टोटल कर लें, वो आपके ऊपर है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। इसको आप बूस्ट नाउ कर दो। चलो जी, अब आपकी जो प्रोफाइल है वो बूस्ट हो जाएगी। हो जा सेव। ये शायद अभी इन्होंने इस नई प्रोफाइल के ऊपर इसको अलाउ नहीं किया, ये एरर आ गया, लेकिन कोई बात नहीं। आई होप कि आप लोगों को अब समझ आ गई होगी कि आपने अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन कैसी लिखनी है। अगर आप लोगों का यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछें, ताकि फिर हम लोग इसको मजीद आगे लेकर जाएं।
है तो डेफिनेटली इंटरनेट होगा। ओके हो गया। अब जी हम लोग अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पर इस तरह करनी है, इस तरह कर ले। अगर आपने वैसे दूसरे तरीके से करनी है तो आप लोग दूसरे तरीके से कर सकते हैं। मुझे इस तरीके से जो प्रोफाइल है वो इजी लगता है ईच एंड एवरीथिंग करने में। ओके हो गया। जब आपकी ये चीज सेट हो जाए फिर हमारे पास आता है पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो तो हमारे पास है नहीं, अब पोर्टफोलियो मैं कैसे लूं? उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना लिए खुद काम करना है। अब कहोगे जी सर जी हम अपने लिए काम करेंगे तो हमें पैसे नहीं आएंगे। यार अगर आप लोग खुद के लिए काम नहीं करोगे तो आपको पैसे वाकई नहीं आएंगे। पहले अपने लिए काम करो, अपने आप को थोड़ा सा बिल्डअप करो। आपके पास जो स्किल है ना उसको थोड़ा सा यूटिलाइज करो, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। जब आपकी वो प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो अपलोड कर लेना। लाजमी नहीं है कि यार आपने उज़ैफा के लिए काम करना है तो फिर आपका पोर्टफोलियो बनेगा। आप मेरे लिए काम करोगे तो आपका पोर्टफोलियो बनेगा। जब मैं स्टार्ट में था, जब मैं फ्रीलांसिंग की फील्ड में आया था, यकीन करें मुझे नहीं पता था पोर्टफोलियो क्या होता है। मेरे पास अपना लोगो था, मेरे पास अपनी सीवी थी, मेरे पास अपना यूट्यूब चैनल था। मैंने जो भी फाइवर और अपवर्क के ऊपर सर्विस किया है उसके लिए वो चीज मेरे पास थी। मैंने वेब डिजाइनिंग की सर्विस दी, मैंने अपना एक ब्लॉग बनाया हुआ था। क्लाइंट मांगता था पोर्टफोलियो, मैं उसको उठा के अपना वेबसाइट दे देता था, यार ये मेरी वेबसाइट है, मैंने इसके ऊपर काम किया होगा। यूट्यूब चैनल पर जब मैं काम करता था मैनेजमेंट का तो मैंने अपना चैनल उठा के दे दिया था। तो कोशिश करो आप अपने क्लाइंट खुद बनो। जब आप अपने क्लाइंट खुद बनोगे तो ईच एंड एवरीथिंग आपकी परफेक्ट हो जाएगी। अब पोर्टफोलियो आपने लगाना कैसे? पोर्टफोलियो लगाना है आपने मॉकअप के अंदर। अब जो जाहिर सी बात है ग्राफिक डिजाइनर है वो तो मॉकअप के अंदर लगा लेंगे, और जो नहीं है वो तो फिर कुछ हल निकालते हैं उनका। ओके। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इनकी थोड़ी सी प्रोफाइल्स को देख रहे हैं कि यार इन्होंने अपना पोर्टफोलियो कैसे शो किया हुआ है। अब देख रहे हो ये जी रेज्यूम सैंपल है, इसने अपना वो डिप्लोमा अपलोड किया हुआ है, 6 बेल्ट अपलोड किए हुए हैं। अच्छा जी, इसने क्लाइंट के फीडबैक अपलोड किए हुए हैं फाइबर वाले, इसने अपवर्क के लगाए हुए हैं, इसने एक सीवी लगाई हुई है, इसने वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लगाए हुए हैं, इसने वो कुछ और लगाया हुआ है। यानी उसमें हर एक ने अपनी अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग लगाया हुआ है। देख रहे हैं आप लोग। यार मैंने कौन सी ट्रिक बता दी है मुझे तो खुद नहीं पता। स्क्रीन शेयर होगी है? नहीं यार अभी भी शेयर हो तो रही है। मैं दोबारा दोबारा शेयर करता हूँ दोबारा। ओके ओके, अभी शेयर हो रही है। ओके जी, हमारे पास एक वेबसाइट है बहुत पॉपुलर है, वो है कैनवा। आजकल कैनवा ने बिगनर्स का काम बहुत ज्यादा आसान कर दिया है। मैं भी एक बिगनर हूँ, मुझे नहीं पता कि ये सीवी क्या होती है, मुझे नहीं पता कि पोर्टफोलियो डिजाइन क्या होता है, मुझे नहीं पता कंपनी प्रोफाइल क्या है। सीधी सी बात है, मैं भी बिगनर हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, मैं जा रहा हूँ जी कैनवा के ऊपर। अब जिनके पास कैनवा है उनके तो मजे हैं, जिनके पास नहीं है वो कहीं से तलाश कर ले फ्री वाला। तो मेरा पास भी इस वक्त फ्री वाला है कैनवा, तो हम लोग देखते हैं।
मैं उतनी देर कमेंट चेक कर लूँ किस किस के आए हुए हैं। बस कोई खास कमेंट नहीं, मतलब कि सबको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है माशाल्लाह। ओके 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 ओके, लॉगिन करते हैं जी हम लोग यहाँ पर कैनवा के अंदर। आई होप के सबका कैनवा बना होगा। तो ये आई थिंक लॉगिन हो गया। अब मैंने क्या करना है जी, मैंने यहाँ पर अपने काम के रिलेटेड सैंपल लगाने हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ जी सीवी डिजाइन। ओके, तो यार आप लोगों ने ना यहाँ से टेम्पलेट जो है वो थोड़ा सा एडिट कर लेना है। कोई भी फर्जी क्लाइंट बना दो, उसका बस इंफॉर्मेशन सेम रख लो, नो डाउट, ठीक है, बेशक आप लोग डमी की डमी इंफॉर्मेशन रख लो, नो डाउट, लेकिन आप लोगों ने बस नाम जो है वो गोरों वाले रखने हैं, लाइक ये जिस तरह लिखे हुए हैं हारमोनी कुर्बानी, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह के आपने नाम जो है वो चूज कर लेना है, और जिस तरह की डिजाइनिंग आप लोगों ने क्लाइंट को करके देनी है, आप लोगों ने उस तरह के ही सैंपल लगाने हैं। तो मैं यहाँ पर इस वक्त ये वाला टेम्पलेट ले रहा हूँ, ठीक है, इसको डाउनलोड करूंगा। मैं इस वक्त यहाँ पर आप लोगों के लिए सिर्फ एक लगा रहा हूँ, लेकिन जो हमारी कल की क्लास होगी उसके अंदर आप लोग देख लीजिएगा कि ईच एंड एवरीथिंग जो है वो प्रोफाइल को पूरा का पूरा मैंने सेट किया होगा। अगर भाई साहब आ गए हमारे पास, और देखिए ना, अगर मैं ये सारा काम लाइव करूंगा ना तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। आप लोगों ने क्या करना है जी, कैनवा से अपने पोर्टफोलियो बना लीजिएगा, ठीक है, जिस तरह ये बना हुआ है इसको हल्का फुल्का एडिट कीजिएगा, तो आप लोगों का पोर्टफोलियो जो है वो बन जाएगा। मैं यहाँ पर पोर्टफोलियो अपडेट अपडेट करने लगा हूँ, यहाँ पर क्लिक किया, अब जी यहाँ पर ये प्रोजेक्ट टाइटल है। अब आप लोगों ने यहाँ पर अपने फर्जी प्रोजेक्ट्स डालने हैं। अब वो आप लोगों ने कैसे करना है, आप लोगों ने सिंपल इन्हीं का आइडिया लेना है, ठीक है, जो आपके ऑलरेडी फील्ड में बैठे हुए हैं ना, आप लोगों ने उन्हीं के पोर्टफोलियो को उठाना है, कॉपी करना है। कॉपी से मुराद है कि आपने वहां से इंस्पायरेशन लेनी है। मैंने यहां पर ये लिया, इसको उठाया मैंने यहां पर, ओके, चैट जीपीटी ऊपर गया और उसको क्या है जी, रीराइट कर दो।
तो जी ये मुझे रीराइट करके दे रहा है। ये अक्सर होता रहता है यहाँ पर। चलो ये आप लोगों ने कब कंप्लीट किया? अगर आप लोग डेट डाल देते हो तो ठीक है, नहीं डालनी तो भी आपकी कोई ज्यादा इशू नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शनल है हमारे पास। गो टू सिलेक्ट टेम्पलेट। अब जो है आपके पास 3 टाइप पर ना वो यहाँ पर पोर्टफोलियो शो करता है। आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना कि यार आप लोगों ने उसको गैलरी शो करवा, केस स्टडी दे रहे हो या आप लोग सिर्फ क्लासिक दे रहे हो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जी, डिस्प्ले इमेज और वीडियो वन एट अ सिंगल टाइम। ये है जी वो पूरा आप लोग वो केस स्टडी लिखते होते हैं, और ये है क्लासिक। आपकी अपनी चॉइस, आप लोग जो मर्जी रख लीजिएगा। मैं यहाँ पर गैलरी करता हूँ और गो टू ऐड डिटेल करता हूँ। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आप लोग एक वीडियो या एक फाइल कुछ भी यहाँ पर अपलोड करो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जी, एक प्रोजेक्ट जो है वो अपलोड करता हूँ। मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखे हो तो मैंने ये पोर्टफोलियो जो है वो प्रोजेक्ट का लगाया हुआ है, जो कि बाद में रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो सैंपल है वो अपलोड हो रहा है। जब तक ये अपलोड होता है हम लोग इसको नीचे फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे है जी आपके पास स्किल, इसके अंदर आपने कौन कौन सी स्किल यूज की हैं। मैंने यहाँ पे सीवी की थी, ग्राफिक डिजाइनिंग है, प्रेजेंटेशन है, रिज्यूम है, कंपनी प्रोफाइल है, यानी सारी आप लोगों ने जो इससे मिलती हुई हैं आप लोगों ने वो यूज कर लेनी है। अब प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है, मैं देखता हूँ कि चैट जीपीटी ने दोबारा लिख दिया है। लो जी इसने हमें लिख के दे दिया है। इसको हम लोग कॉपी करेंगे और सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव आ गया जी, क्लाइंट ने आपको किस लिए हायर किया था और फिर आप लोगों ने क्या काम किया है। ये थोड़ी सी अपडेट हो जाती है। उस वक्त तक आप लोगों के जो जो क्वेश्चन है आप लोग वो पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? माशाल्लाह। ओके जी, ये मेरा जो प्रोजेक्ट है वो शोकेस हो गया। अब यहाँ पे कैप्शन है, कैप्शन के अंदर फिर मैं अपना कीवर्ड इस्तेमाल करूंगा। मैं यहाँ पे जितना भी काम करूंगा उसके अंदर मैं अपना कीवर्ड लाजमी यूज करूंगा। ओके ओके, इसको हम लोग नेक्स्ट करते हैं, गो टू प्रीव्यू। अब जब आप लोगों ने इसको पब्लिक करना है, पब्लिक करने से पहले ये आपसे यहाँ पर प्रीव्यू मांगेगा। ये देख रहे हो, अब ये आपकी प्रोफाइल जो है वो इस तरह की नजर आएगी।
जो कि काफी अच्छी आ रही है। इसको हम लोग पब्लिश करते हैं। लो जी, योर पोर्टफोलियो हैज बीन पब्लिश। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मैक्सिमम 10 पोर्टफोलियो आप लोगों ने यहाँ पर, अगर आप लोग 3 सर्विसेज दे रहे हो, तीन सैंपल या 4 सैंपल आप लोगों ने हर काम के लगाने हैं। अब वर्क हिस्ट्री हमारी यहाँ पर एम्प्टी है क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया हुआ। अच्छा जी, उसके बाद टेस्टिमोनियल, अगर आपने लिंक्डइन के ऊपर काम किया हुआ है किसी क्लाइंट का, तो उससे आप लोग यहाँ पर फीडबैक ले सकते हो। नहीं है तो अपने किसी दोस्त को कहो कि यार ना मैं तुम्हें रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, तो आप ना वहां पे अप्रूव कर देना। जब आप अप्रूव करोगे तो आपके पास यहाँ पर वो शो होगा। मैं ना आपको लोगों को यहाँ पर अपनी प्रोफाइल दिखा देता हूँ। मैंने वहां पे किया हुआ है, किधर गया, किधर हमने सर्चिंग किधर की थी, वेयर वॉज माई प्रोफाइल। अच्छा, वो मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री में ओके। अब ये आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने ना लिंक्डइन से अपने क्लाइंट लिए थे, उनका मैंने काम किया था और यहाँ पर फिर फीडबैक आया हुआ है। तो इसी तरह से आप लोगों ने भी अपने अपने एक आध क्लाइंट कहीं ना कहीं से पकड़ लो, दोस्त को पकड़ लो, मामे को पकड़ लो, ताए जिसको मर्जी पकड़ लो, कम से कम यहाँ पे भी आप लोग एक फीडबैक लगाओ। अब जी यहाँ पर है सर्टिफिकेट, आप लोगों ने मैन्युअली ऐड कर लेना है, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी कि कोई भी फील्ड जो है वो आप लोगों की एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। वहां पर आप लोग कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो फुलफिल कर दो। सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑप्शन नहीं आ रही है, नहीं दे रहा ऑप्शन। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस लिखते हैं, एक्सपीरियंस। अब देखो जी, आप लोगों के सामने मैंने अपना डमी पोर्टफोलियो भी बना लिया, ईच एंड डमी एक्सपीरियंस भी बना लिया। अब अगर आप लोग अब भी कहो ना कि यार हमें हमारा पोर्टफोलियो नहीं है हमारे पास, हमें काम नहीं मिल रहा, तो भाई फिर मर्जी है आप लोगों की। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर भी आपने वो तमाम चीजें स्किप करनी है जो आप लोग नहीं करते। ये भी वैलिड नहीं है मेरे लिए, ये भी वैलिड नहीं है, ये भी वैलिड नहीं है। ओके हो गया। यहाँ से हम लोग इमोजी उठाएंगे, ये वाली, तो यहाँ पर मेरा एक एक्सपीरियंस भी ऐड हो गया। इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 200 3 एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों ने हर हाल में अपने ऐड करने हैं। ओके ओके, ये रिक्वेस्ट टेस्टिमोनियल है। इंशाल्लाह हम लोग कल इस चीज के ऊपर बात करेंगे।
अच्छा जी, एजुकेशन भी आ गया, वैनिटरी भी आ गया, जर्मन आ गया, कॉन्ट्रैक्ट टू हायर आ गया। ओके हो गया। अब हम लोग अपनी प्रोफाइल को देख लेते हैं कि कैसी लग रही है। ये हमें किधर ले आया? अभी तक 80% हुई है। अभी हम देख लेते हैं कि ये क्या रहती है। ओके, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री तो हमने लिख दी है। अच्छा जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी एक वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है। आप लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पर आप लोगों ने अपलोड कर देनी है। अच्छा जी, ये सारा कुछ हो गया। ये चीज कल ऐड हो जाएगी, ये अभी नहीं ऐड होगी। एजुकेशन ऐड की हुई है, पोर्टफोलियो भी ऐड किया हुआ है और वर्क हिस्ट्री भी ऐड की हुई है। ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आती है स्पेशलाइज प्रोफाइल की। मैं वो जरा देख लूँ, वो ऑप्शन किधर गई चली है। आई थिंक नेट जो है ना वो ज्यादा ही खराब हो गया मेरा। मैं ना यहाँ पर स्पेशलाइज प्रोफाइल होती है हमारे पास, वो तलाश कर रहा हूँ कि वो उसकी ऑप्शन कहाँ पर चली गई है, नजर नहीं आ रही मुझे। तो जस्ट अ मिनट। जिसके जो क्वेश्चन है आप लोग वो पूछ लें। ये थोड़ी सी सेटिंग है जो वो मांग रहे हैं, तो इसको मुझे थोड़ा सा फिल करने दें।
हाँ, शुक्र है वो ऑप्शन मिल गया। अच्छा, अब ये है कि आप लोगों ने जब अपनी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनानी है, ये जो है ये हमारी जनरलाइज्ड प्रोफाइल है। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद है जी आपकी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, ये प्रोफाइल सेटिंग के ऊपर। और जिस तरह मैंने यहाँ पर वो पासवर्ड वगैरह लगाया था, आप लोगों ने उसी तरह पासवर्ड लगाना है। उसके बाद जी आप लोगों ने इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट किया। कैटेगरी जो है वो आपकी ग्राफिक डिजाइन की अगर आप लोगों ने चेंज करनी हो तो आप लोग यहाँ से आप लोगों ने टोटल 10 कैटेगरी चूज करनी होती है जो आप लोगों ने देनी होती है। तो मैं यहाँ पर 10 कैटेगरी चूज कर रहा हूँ कि मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद है जी स्पेशलाइज प्रोफाइल। आप दो टाइप की स्पेशलाइज प्रोफाइल बना सकते। उसके साथ आप लोगों ने जितने भी अकाउंट लिंक करने हैं आप लोग वो यहाँ पर लिंक कर सकते हो। तो आई थिंक ये चीज है हम लोग कल डिस्कस करते हैं। आज हमारी क्लास जो है वो ज्यादा ही लेंथी हो गई है, तो जिसका जो क्वेश्चन है वो पूछ ले ताकि हम लोग इसको यहीं पर वाइंड अप करें और कल हम लोग स्पेशलाइज प्रोफाइल को डिस्कस करें। सवाल है कि किसी और टेस्टिमोनियल को, अच्छा ये है कि अगर आप लोग एग्जैक्ट किसी को कॉपी करते हो ना तो इशू बन सकता है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसको मॉडिफाई करना है। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने जो भी कॉपी किया मैंने उसके अंदर मॉडिफाई करवाया। या तो मैंने एआई की मदद से कुछ लिखवा लिया है, ठीक है, उसको रीराइट करवा लिया है, या मैंने अपने जहन से उसको रीराइट किया है। एग्जैक्ट कॉपी हमने कभी भी नहीं करना। ओके जी, तो मिलते हैं कल की क्लास में। अल्लाह हाफिज।